नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस दे रही हैं और पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इस बाबत यहां पर आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाकायदा तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। लेकिन साथियों, साफ नीयत से, ईमानदार नीयत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय किया। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई, माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, तेलंगाना में तो बीते 8 वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था, जबकि आज ये बजट बढ़कर के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मेडक जैसे तेलंगाना के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़े हैं। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना के में 125 किलोमीटर से भी कम नई रेल लाइनें बनी थी, जबकि पिछले 8 वर्षों में हमने तेलंगाना में करीब 325 किलोमीटर नई रेल लाइन कंप्लीट की है। बीते 8 वर्षों में तेलंगाना में 225 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग का काम भी किया गया है। इस दौरान तेलंगाना में रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण 3 गुना से भी ज्यादा हुआ है। बहुत ही जल्द हम तेलंगाना में सभी ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं। साथियों, आज जो वंदे भारत चल रही है, वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है। आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। 2014 से पहले के मुकाबले आज आंध्र प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं।
बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश में 350 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग 800 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है। पहले की सरकार के समय आंध्र में सालाना 60 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। जब ये रफ्तार भी बढ़कर के सालाना 220 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, लोगों के लिए केंद्र सरकार के ये प्रयास ईज ऑफ लिविंग भी उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि होती है। गति और प्रगति का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए आप यहाँ पर आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने वंदे भारत को देश को समर्पित कर दिया है। और ये उसी पल की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे थे। है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जब 8वीं वंदे भारत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। उसी बाबत तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के नाम कर दिया और तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ये पहली ट्रेन है और लगभग 700 किलोमीटर की दूरी ये जो ट्रेन है वो तय करेगी। जिस सफ़र को तय करने में 10 से 12 घंटे लगते थे, अब उसी सफ़र को तय करने में सिर्फ 8 घंटे लगेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रति घंटा यानी कि अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो एक्सप्रेस है वो दौड़ती हुई नजर आएगी। और सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि सुरक्षा को लेकर भी पूरा ध्यान वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर रखा गया है। और सबसे अहम चीज़ आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी से लैस है वंदे भारत। और पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ेगी ये ट्रेन।
तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन, जिसे पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया। और उसी बाबत ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और साथ ही कहा कि स्वदेशी तकनीक का एक सटीक उदाहरण है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या अब 8 हो गई है। ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन थी। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच विरासत को जोड़ने का काम करेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने।